तो आपका योजना न नौजवान समझ पा रहा है, न किसान समझ पा रहा है, न महिलाएं समझ पा रही, न देश का अल्पसंख्यक समझ पा रहा है। इस देश में सबसे ज़्यादा होशियार और सबसे ज़्यादा काबिल भाजपा और भाजपा के सरकार के लोग हैं। सरकार की नीतियों का विरोध होता है तो जब कभी किसान विरोध कर रहे होंगे तो खालिस्तानी हो जाएंगे, जब कभी मुसलमान विरोध कर रहे होंगे तो पाकिस्तानी और आतंकवादी हो जाएंगे, जब रिजर्वेशन पॉलिसीज का विरोध हो रहा होगा तो SC ST और OBC नक्सलवादी हो जाते हैं। क्या आप लोग मतलब सवाल पूछते हैं, बताइए कि देश का नौजवान को मारा जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही है, लाठियां बरसाई जा रही है, और अगर देश का नौजवान अपने अधिकारों की बात कर रहा है, सरकार उसको डजन डायर की तरह दबाने की कोशिश कर रही है। जालियांवाला बाग का मंजर रिपीट कराया जा रहा है, छात्रों को हॉस्टल से और उससे घरों से निकाल कर पुलिस उसका कमर तोड़ दे रही है। आप कह रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अगर नौजवानों के साथ खड़े हो गए तो अब क्या प्रॉब्लम हो गए लोगों को? नौजवानों को समझाने में विफल हो गई सरकार। कहती है नौजवान समझ नहीं पा रहे। अरे भाई, आपका कौन सा योजना है जो आपको कोई समझ पाया? किसान बिल लेकर आते, किसान नहीं समझ पाता। महंगाई बढ़ाते हैं तो कहते हैं महिलाओं को समझ में नहीं आया। CAA NRC लेकर आते हैं, देश का अल्पसंख्यक मुसलमान सड़क पर आ जाता है। आप उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसीज पे जब हमला करते हैं तो कहते हैं कि SC ST और OBC को समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी के कल एक विधायक बचौल साहब ने कह दिया कि जो इस योजना का विरोध कर रहा है वो जिहादी है, समीकरणवादी है। इस देश की नौजवान की आप राष्ट्रभक्ति देखेंगे? ये देश का नौजवान खड़ा होकर सड़कों पर चिल्ला कर कह रहा है कि हमें 4 साल में सेना की नौकरी नहीं, हमें अस्थाई सेना की नौकरी चाहिए। तो भाजपा के लोग कहते हैं कि जो आंदोलन कर रहा है वो देश का नौजवान ही नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये पहला ऐसा देश बन गया है जहां अपने ही देश के नागरिकों को कभी आतंकवादी, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी करार दिया जा रहा है। तानाशाही का जब आप इतिहास उठाकर देखेंगे, किसी भी तानाशाह का शासनकाल जब उठाकर देखेंगे तो उसकी सरकार में और तानाशाही में जो अंतर, जो बहुत बारीक लाइन का अंतर है, वो अंतर यही है कि सबसे पहले कि सरकार की नीतियों का विरोध करने वाला हर एक व्यक्ति उस तानाशाह को देशद्रोही लगता है। देश विरोध किया है और देश के विरोध के साथ हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी खड़े हुए हैं। अग्निपथ योजना क्या है? भाजपा के सभी विधायक और सांसद अब गांव में घूम कर समझाएंगे, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। युवा विरोध कर रहे हैं, नेता भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, तो युवा तो विरोध कर रहे हैं वो चलेगा, लेकिन नेता लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? तमाम पार्टियां इसका क्यों विरोध कर रही है? जाप भी लगातार सड़कों पर है। ऐसे जाप के प्रवक्ता सहान परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर ये लोग सड़कों पर क्यों हैं? क्या इनके घर के लोग सेना में जाएंगे या फिर ये सेना में जाना चाहते हैं? क्योंकि भाजपा के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि ये लोग दंगा भड़का रहे हैं। आइए पूछते हैं। पहला तो सवाल यही रहेगा कि आप लोग सड़कों पर क्यों आ गए हैं? क्या आप लोग मतलब सवाल पूछते हैं, बताइए कि देश का नौजवान को मारा जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही है, लाठियां बरसाई जा रही है, और अगर देश का नौजवान अपने अधिकारों की बात कर रहा है, सरकार उसको डजन डायर की तरह दबाने की कोशिश कर रही है। जालियांवाला बाग का मंजर रिपीट कराया जा रहा है, छात्रों को हॉस्टल से और उससे घरों से निकाल कर पुलिस उसका कमर तोड़ दे रही है। आप कह रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अगर नौजवानों के साथ खड़े हो गए तो अब क्या प्रॉब्लम हो गए लोगों को? हम क्यों नौजवानों को मरता हुआ छोड़ दें? सरकार ने अगर ये योजना लेकर लाई है तो इस योजना के पहले हम सरकार को नौजवानों को समझाना चाहिए था। नौजवानों को समझाने में विफल हो गई सरकार। कहती है नौजवान समझ नहीं पा रहे। अरे भाई, आपका कौन सा योजना है जो आपको कोई समझ पाया? किसान बिल लेकर आते, किसान नहीं समझ पाता। महंगाई बढ़ाते हैं तो कहते हैं महिलाओं को समझ में नहीं आया। CAA NRC लेकर आते हैं, देश का अल्पसंख्यक मुसलमान सड़क पर आ जाता है। आप उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसीज पे जब हमला करते हैं तो कहते हैं कि SC ST और OBC को समझ में नहीं आ रहा। तो आपका योजना न नौजवान समझ पा रहा है, न किसान समझ पा रहा है, न महिलाएं समझ पा रही, न देश का अल्पसंख्यक समझ पा रहा है। इस देश में सबसे ज़्यादा होशियार और सबसे ज़्यादा काबिल भाजपा और भाजपा के सरकार के लोग हैं। और अगर हम लोग नौजवानों के साथ खड़े हो गए तो क्या प्रॉब्लम हो गया? हमने नौजवानों को, अगर हमारे नौजवानों के साथ संवेदना है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है लोगों को? जन अधिकार पार्टी सदैव ऐसे लोगों के साथ खड़ी है जिसका शोषण होता आया है। जन अधिकार पार्टी शोषण का विरोध करती है। अच्छा, अग्निपथ योजना से क्या दिक्कत है? आपको किसी युवा ने कहा कि भैया अग्निपथ योजना से दिक्कत है, आइए सड़कों पर? आपको किसी युवा ने कहा कि अग्निपथ योजना से दिक्कत नहीं है? अगर अग्निपथ योजना से दिक्कत नहीं है तो ये कौन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन लोग सड़क पर उतर गए हैं? आपको कभी किसी प्रदर्शन का विरोध, आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी मजबूरी और कमजोरी बन गई है कि केंद्र सरकार किसी भी आंदोलन को पचा नहीं पाती है, आंदोलन से डर जाती है।
आंदोलन जब भी होता है, जब भी देश के अंदर आंदोलन होता है, इस देश के अंदर सरकार की नीतियों का विरोध होता है, तो जब कभी किसान विरोध कर रहे होंगे तो खालिस्तानी हो जाएंगे, जब कभी मुसलमान विरोध कर रहे होंगे तो पाकिस्तानी और आतंकवादी हो जाएंगे, जब रिजर्वेशन पॉलिसीज का विरोध हो रहा होगा तो SC ST और OBC नक्सलवादी हो जाते हैं। और आज देश के नौजवान, बीजेपी के कल एक विधायक बचौल साहब ने कह दिया कि जो इस योजना का विरोध कर रहा है वो जिहादी है, समीकरणवादी है। जिहादी और समीकरणवादी इस देश का नौजवान है। इस देश की नौजवान की आप राष्ट्रभक्ति देखेंगे? ये देश का नौजवान खड़ा होकर सड़कों पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हमें 4 साल में सेना की नौकरी नहीं, हमें अस्थायी सेना की नौकरी चाहिए। हम देश के लिए मर मटने को तैयार हैं, हम सिर्फ मर मटने को 4 साल के लिए तैयार नहीं है। आप उसको दरकिनार क्यों कर रहे हैं? इस देश में का नौजवान को आप उसकी राष्ट्रभक्ति पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप भाजपा के लोग कहते हैं कि जो आंदोलन कर रहा है वो देश का नौजवान ही नहीं हो सकता। अब बताइए कि ये हिंदुस्तान दुनिया का पहला ऐसा देश है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये पहला ऐसा देश बन गया है जहां अपने ही देश के नागरिकों को कभी आतंकवादी, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी करार दिया जा रहा है। और अब समझ लीजिए कि महोदय, सरकार में और तानाशाही में, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार में और तानाशाही में, तानाशाही का जब आप इतिहास उठाकर देखेंगे, किसी भी तानाशाह का शासनकाल जब उठाकर देखेंगे तो उसकी सरकार में और तानाशाही में जो अंतर, जो बहुत बारीक लाइन का अंतर है, वो अंतर यही है कि सबसे पहले कि सरकार की नीतियों का विरोध करने वाला हर एक व्यक्ति उस तानाशाह को देशद्रोही लगता है। दूसरा सबसे बड़ा अंतर है कि आपको हर एक योजना अपने आप में, आपका वचन, आपका प्रवचन सब आपको अच्छा लगता है, दूसरे की बात आप सुनते नहीं है, इसलिए आप केवल अपनी बात करते हैं, मन की बात करते हैं। आप दूसरों की मन की बात कभी सुन के तो देखें। प्रत्येक योजना आप लोगों को भी बुरा लग जाता है। मैंने कहा कि नोटबंदी बुरा लगा, मैंने कहा नोटबंदी, किसान बिल, CA NRC, जितने मुद्दे आपने विरोध किया, मैंने देश विरोध किया है, देश विरोध किया है। और देश के विरोध के साथ हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी खड़े हुए हैं। ये आज भी ये जो बंदी और ये जो आंदोलन चल रहा है छात्रों का, ये हमारी पार्टी के द्वारा नहीं चलाई जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट कर दे रहा हूं पत्रकार महोदय कि ये हमारी पार्टी का आंदोलन नहीं है। हम इस आंदोलन में उस नौजवानों के साथ जिसके साथ बर्बरता हो रही है, जिसके रोजगार के पेट पे लात मारा जा रहा है, हम उसके विरोध के साथ खड़े हैं। हम उस विरोध के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आप सवाल है हमारी कि आप लोगों को ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। आपने कभी सवाल पूछा कि लाखों नौजवानों का सबसे बड़ी बात कि बिहार का एक एक नौजवान हमारे जैसा, आप जैसा, आपका छोटा भाई, हमारा छोटा भाई, कभी हम भी, कभी आप भी, हम लोगों की सबसे पहली प्रायोरिटी और हमारे परिवार की सबसे पहली प्रायोरिटी होती थी कि हमारा बेटा, हमारे माँ बाप की पहली प्रायोरिटी होती है कि हमारा बाल बच्चा, हमारा भाई, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि सरकारी नौकरी में जाए। अब बताइए कि कौन कौन सी सरकारी नौकरी, सबसे बड़ी सरकारी नौकरी सेना की होती है, पुलिस की होती है, रेलवे की होती है। रेलवे आपने बेच दिया, सेना में आपने दलाली घुसेड़ दी। ये नौजवान क्या करेगा? बिहार के अंदर बेरोजगारी चरम पर बढ़ती जा रही है, बिहार में दूसरा कोई योजना नहीं है। तो आज अगर नौजवान सड़क पर आ रहा है तो नौजवानों से संवाद करने की जरूरत थी आपको, ना कि उसके ऊपर लाठी और गोलियां बरसाकर आप जनरल डायर की तरह रवैया अपनाकर आप इन नौजवानों का आवाज नहीं दबा सकते हैं। आप पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, आपने पत्रकारों को भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, आपने विपक्ष के लोगों के ऊपर लाठियां चलाना शुरू कर दिया। तो ये आप समझ लीजिए कि ये लोकतंत्र है, हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं। यहाँ जनरल डायर नहीं चलेंगे और यहाँ तानाशाही नहीं चलने देगी। और जन अधिकार पार्टी इसी तानाशाही का विरोध कर रही है कि अगर भी देश का जनता और नौजवान किसी भी प्रस्ताव के आपका विरोध करता है वो देशद्रोही नहीं है। और जिस प्रकार से बीजेपी के विधायक का बयान आता है कि समीकरणवादी है, जिहादी है, इस तरह के नेताओं के ऊपर तत्काल भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए और इन लोगों को सदैव आजीवन सदन में बैठने का अधिकार, कार्रवाई के वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। यही तो श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। यही तो है कि बीजेपी में जितने अनाप शनाप बड़बोले नेते हैं, एक बार बड़बोलापन बोलिए और उसके बाद उसको प्रमोट कर दिया जाए। और यही परंपरा बीजेपी के अंदर बनती चली जा रही है और इसीलिए एक से एक समय समय पर बड़बोले नेता सामने आते हैं। बीजेपी को अगर देश के अंदर संयम बरकरार रखना है, देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखना, तो बीजेपी के अपने बड़बोले नेताओं को पहले जुबान में लगाम देना पड़ेगा और ऐसे बचौल जैसे विधायक को आजीवन सदन में बैठने का अधिकार छीन लेना होगा।
रक्षा मंत्री बीते दिनों अग्निपथ योजना के बारे में बता रहे थे, एक बड़े न्यूज़ चैनल पर गए हुए थे और उन्होंने कहा कि आप अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो 10 लाख 15 लाख या 20 लाख रुपए देकर पढ़ाई करते हैं और क्या गारंटी रहती है कि उसमें आपकी नौकरी हो जाती है। यहाँ तो हम आपको दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, आपको 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। देखिए, रक्षा मंत्री जी ने जो कहा, मैंने रक्षा मंत्री जी की बात कह रहे हैं कि नौजवान नहीं समझ रहे। मैं रक्षा मंत्री जी का बड़ा सम्मान करते हुए उनको एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि रक्षा मंत्री जी, जो आपका बयान है, आप नौजवानों को समझाने से पहले आप अपने महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को समझा लेते, आप अपने सहयोगी मंत्री रेड्डी को समझा लेते, उसके बाद आप नौजवानों को समझाने आते। आप एक तरफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसकी धज्जियां आपके महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी उड़ा देते हैं कि हम भाजपा कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड के लिए उनको प्रायोरिटी देंगे। तो आप बताइए कि आप जो अग्निवीर और अग्निपथ योजना लेकर आ रहे हैं, उस अग्निवीर और अग्निपथ योजना का तो सरेआम हवा आपके महासचिव निकाल रहे हैं। हम लोगों से सवाल क्यों खड़ा करते हैं आप? आपके रेड्डी साहब कहते हैं कि इन लोगों को बाल काटने का, कपड़ा धोने का, ड्राइवर का, इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का। अब बताइए कि आपकी नज़र में रक्षा मंत्री जी, आपकी नज़र में क्या भारत के युवाओं का और भारत की सेना का इतना ही सम्मान है कि वो सिक्योरिटी गार्ड बनेगा, वो जाकर बाल काटेगा और कपड़ा धोएगा और जूता पॉलिश करेगा और ड्राइवर बनेगा? तो आपकी मानसिकता और आपकी पार्टी की मानसिकता, अब 110% मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि युवा विरोधी है और सेना विरोधी है। तो अगर आपके अंदर सेना के प्रति सम्मान है रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, तो आपके अपने सहयोगी मंत्रियों को और आपके महासचिव को इस बात के लिए माफी मांगना पड़ेगा और अपने आप देश का युवा शांत हो जाएगा। अगली सवाल रहेगा, कब तक रहिएगा सड़क पे? देखिए, जब तक अधिकार वापस नहीं हो जाता, ये बात तो लोग किसान आंदोलन में भी कर रहे थे, कब तक रहेंगे, चले जाएंगे, कब तक रहेंगे, चले जाएंगे। तो अब देश ने आंदोलन की शक्ति देखी है। ये देश आंदोलनकारियों का देश है और आंदोलन से बड़े बड़े तानाशाह को झुकते हुए इस देश ने देखा है। और एक बार पुनः मैं आपको याद दिला देना चाह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी कि आप अपनी अहंकार को जितना जल्द होकर त्याग कर इस बिल को, इस प्रस्ताव को जितना जल्दी हो सकता है वापस ले लें। ये आपके लिए भी अच्छा है, ये सरेआम देश के लिए भी अच्छा है। देश में जो सार्वजनिक संपत्तियां जल रही है, जो सरेआम नुकसान हो रहा है, ये उस नुकसान को रोकने में बहुत बड़ा लाभकारी होगा। आप अपना अहंकार त्याग दीजिए, नौजवान शांत हो जाएगा। तो देखा आपने, आप सुन रहे थे, ये पप्पू के सिपाही हैं, लगातार सड़कों पर हैं, संघर्ष कर रहे हैं। चाहे किसान बिल की बात कर ले या फिर अग्निपथ योजना की बात कर ले, लगातार सड़कों पर हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं और इनका कहना है कि युवा जहां जहां मुसीबत में रहेगा वहां वहां हम खड़े नजर आएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।